हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपनी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का एक नया क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, लेकिन उससे पहले यस इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल इज यू ऑल आर फैमिलियर विद द कर्ली केमिस्ट। काम करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 71 क्वेश्चन है, 2018 मेंस का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा सा छोटा सा चीनू सा क्वेश्चन है। आ जाइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका दे रखा है CXH/OZ, ठीक है। इसमें क्या है, आपका क्वेश्चन समझने का ट्राई करो। कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के मास परसेंटेज का जो रेशियो है वो आपका दे रखा है 6:1, ठीक है। इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द एबव कंपाउंड, जो कि इस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है, कंटेन हाफ एज मच द ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड CXH, इसमें क्या बोला गया कि देखो आपका वन मॉलिक्यूल ऑफ द अबव कंपाउंड, यानी कि इस बात की आ रही है तो इसका एक मॉलिक्यूल उसको क्या करें, जला दिया, ठीक है। और जला दिया तो उसका मतलब क्या था, उसमें हमने CXH की बात की है। CXH मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। उसको जला दिया या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो आपका क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। एम्पेरिकल फॉर्मूला CXH/OZ आपसे पूछा गया है, यानी कि ओवरऑल आपसे पूछा गया है एक्स की वैल्यू क्या होगी सर जी, ओवरऑल आपसे पूछा गया बाई की वैल्यू क्या होगी सर जी, और ओवरऑल आपसे पूछा गया जेड की वैल्यू क्या होगी सर जी, ठीक है। काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है OC जो बोलूंगा, वो क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है CXH/OZ। यहां से एक स्टेप उठाता हूं कि क्या अगर मैं बोलूं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, एक्स होंगे, एम आई राइट। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, बाई होंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, जेड होंगे। भाई स्टोचियोमेट्री या नॉर्मल आप ऐसे ही रिएक्शन लिखते हो ना। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, CH4 मीथेन लेता हूं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, एक ही तो होता है भाई साहब, तो C1H4 लिख लूं। तो वही सारी चीजें हैं सर, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं सर, चिंता ना करो, कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग मार के जाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आ जाओ, यहां से ये चीज समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूं रेशियो ऑफ क्वेश्चन में जो दे रखा है, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और जो रेशियो है वो आपका क्या है, मास परसेंटेज का रेशियो। मास परसेंटेज मतलब मोलर मास का रेशियो है, और कितना दे रखा है, 6:1, या फिर मैं लिख सकता हूं 6/1। अगर मोलर मास का रेशियो तो मैं लिख सकता हूं कार्बन का एटॉमिक मास इनटू टोटल नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास into total number of hydrogen will be equal to 6/1, as simple as that। रेशियो तो वही दे रखा है भाई साहब। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन बाई इंटू 1 विल बी इक्वल टू 6/1। तो 6 से इधर ये 2 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू 2x बन गया सर जी, बाई इक्वल टू 2x बन गया। एक आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। ऐसी एक इक्वेशन आपको अगर लगी गया तो आपको हिंट लग गया होगा कि हम क्वेश्चन किस बेसिस पे सॉल्व करने वाले हैं। यहां तक हमारा क्वेश्चन का एक स्टेप हो गया। अपन आते दूसरे स्टेप पे, ठीक है। उसमें क्या बोला गया है आपका, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द एबव कंपाउंड कंटेन हाफ एज मच ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड CXH कंप्लीटली टू CO2 एंड वाटर। यहां पे बात की आ रही है आपकी कंबशन रिएक्शन की, कंबशन रिएक्शन की। तो अगर मैं कंबशन रिएक्शन की बात करूंगा, सपोज मैंने एक हाइड्रोकार्बन मान लिया CXH, और उसकी रिएक्शन होती है O2 से। मैं थोड़ा सा दूर लिख लेता हूं क्योंकि मुझे बैलेंस करके भी लिखनी है ये, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं CXH रिएक्शन आपका O2 से, आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका बनता है वाटर। हमेशा यही बताया जाता है कि आपका हाइड्रोकार्बन जब भी कंप्लीट कंबशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। एक काम करते हैं, CXH प्लस यहां पे क्या, x प्लस बाई बाई फोर, तो उससे क्या बनेगा आपका XCO2 बनता है, और बाई2 आपका क्या बनता है, वाटर बनता है। ये आपकी कंबशन रिएक्शन की जनरल रिएक्शन भी है। और एक्स और बाई की वैल्यू अगर आप कुछ भी लिखोगे तो आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन रिएक्शन का बैलेंस इक्वेशन बना सकते हो। ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक आगे के लिए भी दे दी। अब हम इस क्वेश्चन में ले लेते हैं, ठीक है।
CXH5 प्लस X प्लस by4 O2 यानी कि इसकी रिएक्शन करा दी है एज मच ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड CXH5, तो कंप्लीटली क्या बनना है, CO2 एंड वाटर बनना है। अब अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने माने थे हमने, Z, और यहां पे ऑक्सीजन कितना है, X प्लस by4, तो Z विल बी इक्वल टू X प्लस by4, Z विल बी इक्वल टू X प्लस by4, लेकिन हमें पता है बाई इज इक्वल टू 2x होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक है, हमें पता था Z इज इक्वल टू X प्लस by4 था, X प्लस by4, और हमें पता था क्या, बाई इज इक्वल टू 2x, तो बाई इज इक्वल टू 2x, तो x Z इक्वल टू x प्लस 2x/4, तो यहां से Z की वैल्यू कितनी निकल आएगी, Z की वैल्यू निकल आएगी 3x/2, Z की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 3x/2 निकल आएगी। अब देखो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, CXH बाई और क्या OZ, CXH बाई की वैल्यू 2x, OZ Z मतलब 3x/2, x हटा दो, रेशियो में ऐसे करते हैं, x हटा, तीनों में सेम है, हटा दिया तो क्या बना, C1H2O 3/2। अब 2 को सब में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, C2H4O3, यही हाइड्रोकार्बन है, यानी कि x की वैल्यू है यहां पे 2, बाई की वैल्यू है यहां पे 4 और z की वैल्यू क्या है यहां पे 3। ठीक है, तो आपका ओवरऑल कंपाउंड क्या बन गया, आपका ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड है C2H4O3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन था, और आई होप आपको चीजें क्लियर भी होंगी। इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा बेसिक से ही करा था, कंबशन रिएक्शन के बेसिस पे सॉल्व करा, एंड दैट वाज अ मैथमेटिकल टूल, जो हमने मैथमेटिकल टर्म के बेसिस पे XYZ की हमने वैल्यू पता करी। अगर आप यहां तक आ गए हो, आई एम गिविंग यू द 4 टास्क ओनली सर। नंबर 1, इस वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तीसरा क्या है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को और इस चैनल को, एंड नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि वीडियो में आपको क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए, इस टाइम स्टैम्पिंग में मेरे को क्लियर नहीं हुआ है, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट वाया चैट। और लगता है कि नहीं, अगर चैट में समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में वो सेक्शन उठा के और अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, और हाँ, जल्दी से 200 सब्सक्राइब करवाओ भाई, बहुत देर हो गया। ठीक है, 194 195 पे अटके हुए हैं, जल्दी से 200 करवाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक चलो मिलते हैं इसी गली चौराहे पे, बाय बाय। पराए लोगों से क्या शिकायत कर, खाओ तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं।